सो वेलकम गाइस। आज फर्स्ट वीडियो है जिस पर हम फिज़िक्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। नॉट टॉपिक बट एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये टॉपिक है क्लास 10th का और बेसिकली इस चैनल में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 10th 11th 12th और क्लास 9th भी अगर आपको चाहिए तो। क्लास 12th शायद मैं थोड़ा स्लो रहूँ बट क्लास 9th एंड 11th को मैं अच्छे से पूरा कवर कर लूँगा। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना किसका, इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट के बारे में। बेसिकली लाइट होती क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहिए लाइट होती क्या है। लाइट होती क्या है तो इसका आंसर देखो, अगर मैं तुम्हें बुक की डेफिनेशन बताऊँ तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ठीक है, बट अगर तुम्हें ढंग से समझाऊँ तो देखो, लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जब वो तुम्हारी आइस पे पड़ती है तो वो आइस में जैसी वो पड़ती है उसकी हेल्प से तुम्हें क्या मिलता है, विजन मिलता है। विजन मतलब कि तुम देख सकते हो अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को। ये कैसे देख सकते हो, काफ़ी सिंपल लॉजिक है। तुम्हारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, एक पेन से लेके एक बुक तक, वो सब क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। किसको, लाइट को। अब तुम कहोगे कि नहीं यार, हमने तो पढ़ा था कि शाइनी मतलब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन होते हैं, कोई रिफ्लेक्ट करता है कोई नहीं करता है। तो मेरे भाई सुनो, हमने ये पढ़ा है कि हर एक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो बात सही है, बट हम कोई चीज़ देख कैसे पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। अगर लाइट एक बुक पे गिर रही है, मान लो यहाँ पर एक बुक है लाइक दिस, अगर लाइट इस बुक पे गिर रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ ही रही होगी ना तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी आंखों में तो वो लाइट आ रही होगी, तभी तो तुम देख पा रहे हो अपने आसपास चीज़ें, है ना। तो लाइट रिफ्लेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट से होती है, बट हमने उसमें कैटेगरीज बना दी है शाइनी और डल के ऊपर। तो इससे हमें इतनी चीज़ जो हमने समझी है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see things। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, काफ़ी। तो मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत यूज़ होने वाली है। अगर तुम्हारे पेपर में MCQ आता है उसमें बहुत यूज़ होने वाली है। एज लाइक नेम द एनर्जी दैट enables us to see things। इम्पॉर्टेंट मतलब लाइक इट्स अ बेसिक डेफिनेशन, इसमें लिख देता हूँ बेसिक। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है बट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। ठीक है, चलो अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली लाइट की डेफिनेशन के बारे में, बात कर ली हमने लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होके आइज़ में पड़ती है उसके बारे में बात कर ली। काफ़ी क्लियर हो गई चीज़ें, मगर मैं रिकैप देना चाहूँ, मैं दे देता हूँ। हमने क्या किया है, लाइट की डेफिनेशन पढ़ी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें हेल्प करती है, हमें एक पावर देती है जिसे हम विजन कहते हैं, ताकि हम अपने सराउंडिंग को देख सकें। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, काफ़ी ईजी डेफिनेशन है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट जाने कि कैसे ऑब्जेक्ट्स लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं जो तुम्हारी आइज़ में पड़ती है और उससे तुम चीज़ें देख पाते हो। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक है, नेचर ऑफ लाइट। अच्छा हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेचर और प्रॉपर्टी या फीचर्स ऑफ लाइट के बारे में। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। कभी कभार क्या होता है, एग्ज़ाम प्रेशर में क्वेश्चन देख के लोग फीचर्स लिखाते हैं या प्रॉपर्टीज़ लिखाते हैं नेचर की जगह। वहाँ पर तुम्हें एक ड्रॉबैक मिल सकता है। तो बेटर कि तुम NCERT या फिर नोट्स को रेफ़र करके चलो, इट कैन हेल्प यू मोर। सबसे पहले जानते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो लाइट एक्चुअली 3 टाइप, मतलब लाइट के 3 तरीके से बिहेवियर होते हैं।
अब आई नो ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। व्हाट आई मीन इज़ लाइट 3 तरह से बिहेव करती है। जैसे हम बच्चे बिहेव करते हैं, कोई साइलेंट होता है लाइक इंट्रोवर्ट, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो सेम तरह से लाइट बिहेव करती है। कैसे? देखो, लाइट 3 तरह से बिहेव करती है। सबसे पहला रे, दूसरा वेव, और तीसरा है पार्टिकल। अब देखो, मुझे पता तुम्हें एकदम से समझ में नहीं आया है, बट मैं अभी इसको समझाने जा रहा हूँ, तो आई होप तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? रे के बारे में करते हैं। चलो देखो, रे क्या होता है। सबसे पहले बेसिक में जाते हैं। रे होती क्या है? एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो एक ही साइड में एक्सटेंड हो रही है, राइट। और लाइट क्या होता है? एक लाइट सोर्स, मान लो एक बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, तो ये बल्ब से लाइट निकल रही है, तो लाइट एक्सटेंड कहाँ हो रही है? एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। बल्ब से ही निकल रही है, बल्ब के पीछे तो नहीं जा रही है। बल्ब जहाँ जहाँ लाइट को एमिट कर रहे हैं वहाँ वहाँ जा रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम एक टॉर्च लेके चलो, टॉर्च से लाइट मारते हो, सीधी जाती है। कैसे जा रही है? एक डायरेक्शन में, तुम्हें पीछे लाइट नहीं दिखती, तो मतलब लाइट क्या है? एक रे है। कैसे? एक लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, विच डिफाइंस की लाइट रे बिहेवियर को फॉलो करती है। इसका एक एग्जांपल है हमारा रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? रिफ्लेक्शन। समझे? अब आते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। वेव नेचर क्या होता है? देखो, मान लो मेरे पास एक टॉर्च है, जैसे ये एक टॉर्च है मेरे पास, या फिर एक लाइट सोर्स है, मान लो एक बॉक्स, एक लाइट सोर्स है। यहाँ पर आता है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर लाइट एमिट हो रही है, तो देखो, जो वेव नेचर क्या होता है ना, वेव नेचर में ये ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। लाइट आएगी बट बेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो? ये ऐसे आएगी, यहाँ पर तो बैरियर आ गया तुम्हारा, बट यहाँ के बाद वो बेंड हो गई, वो बेंड हो जाएगी। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है समझना, क्योंकि तुम्हें डिफिनेशन नहीं आएगी इस चीज़ की, बट ये तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो है वो रीज़न होने चाहिए दिमाग में कि ये क्यों है, कैसे है। क्योंकि फिज़िक्स तुम्हारी रियल लाइफ में यूज़ होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा देखो, वेव नेचर तुम्हें क्या हेल्प करता है, मैं तुम्हें एक ईजियर वे में समझाता हूँ। यहाँ पर एक पोल है, यहाँ से लाइट पड़ रहा है, शैडो तो बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइट जाने नहीं देगा ना। बट वो शैडो कितना लंबा बनेगा वो डिपेंड करता है हमारे वेव नेचर पे। यानी इसमें तुम्हें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्कर 2 मार्कर में आएगा, तीनों पॉइंट लिखाना है कि रे, वेव, पार्टिकल, नेचर, लाइट क्या करती है और बिहेव करती है तीनों उसमें, रे में, वेव में, पार्टिकल में। तो तुम्हें बस इतना ही लिखना है। ये डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन है मैं कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें। तो बस वेव नेचर हमें बस इतना बताते हैं कि कितना लंबा इसका शैडो बनेगा। और अब पार्टिकल में क्या होता है, जैसे मान लो ये लाइट सोर्स है, लाइट निकल रहा है, यहाँ पर बैरियर है, तब वो पार्टिकल ना लाइक ऐसे ये एक्सटेंड नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसमें ये ऐसे सीधा सीधा बनता जाएगा। अब ये ऐसे से कवर होगा बस एरिया। पार्टिकल और वेव में क्या होता है, वो वापस इसको कवर करने लग जाता है। तो ये लेंथ बताती है शैडो की, कितनी बड़ी बनेगी, कितनी लंबी बनेगी। और ये दिखाते हैं कि शैडो तो बनेगी इस चीज़ की ग्राउंड में। ये सब राइट एंगल के ऊपर बेस आता है, तो ये तुम्हारा ना मैथ्स में काफ़ी यूज़ हो सकता है ये चीज़, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक में। अब देखो, हमने ये चीज़ कर ली, अब आते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, उसको कवर करते। सबसे पहले देखो, जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, सबसे पहले हम समझते हैं मीडियम क्या होता है, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझे, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होने वाला है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मीडियम क्या होता है। मीडियम होता है, जैसे मान लो ये हवा है, ठीक है, जैसे एक कंटेनर है जिसमें है एयर, ये एक कंटेनर जिसमें है वाटर, ठीक है, ये वाटर है। अगर लाइट को मैं पास कर रहा हूँ इन दोनों कंटेनर से, ये लाइट रे है, ठीक है, ये लाइट रे है,
तो ये दोनों जो चीज़ें ना, ये होती है मीडियम, यानी जिसके थ्रू या जिसमें वो ट्रैवल कर रही है वो मीडियम है। इवन ये वाला एरिया भी मीडियम है और तुम्हारा ये वाला एरिया भी मीडियम है। जहाँ भी जिसके भी थ्रू या जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है वो होता है हमारा मीडियम मीडियम। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ये कह सकते हो, जैसे कि मीडियम को हम एटम्स में भी डिफाइन करते हैं और हम उसको पार्टिकल से भी डिफाइन करते हैं। तो मीडियम एक्चुअली वही चीज़ है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब आते हैं हम बहुत ही एक चीज़ के ऊपर, जो कि है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने, रुक जाओ मैं एक बार पेज चेंज करके। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी? सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि देखो लाइट किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर सकती है। वो मीडियम या तो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा या फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना। देखो हमने पढ़ा होगा ना कि ब्लैक कलर जो है अब्सॉर्ब करता है लाइट को, हीट को ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है, और वाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट करता है सनरेज से, तो ज़्यादा हीट नहीं होता। वो सेम प्रिंसिपल है ये। तीसरी चीज़ वो क्या करेगा, वो होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन करेगा। रिफ्रैक्शन मतलब या तो वो पास कर जाएगा, या फिर वो क्या होगा, या फिर वो बेंड हो जाएगा। समझो मेरी बात? बेंड से मेरा क्या मतलब है? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है नहीं है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा। ये है एक ग्लास स्लैब क्या होता है तुम्हें पता ही होगा ना, ऐसे लाइक थोड़ा मोटा ग्लास का जब ब्रिक टाइप रखता है, फिर तुम ले लो एक प्लेन ग्लास है। अब अगर मैं इससे लाइट पास कर रहा हूँ तो देखो लाइट ऐसे आएगी, सबसे पहले ऐसे आ गई क्योंकि एयर है। अब देखो ग्लास की जो डेंसिटी है, ऑब्वियस सी बात है एयर से ज़्यादा होगी, है ना। ग्लास ज़्यादा डेंस होगा कि एयर? ग्लास ज़्यादा डेंस होगी ना। तो यहाँ पर हल्का सा बेंड देखने को मिल जाएगा तुम्हें लाइट में। ये बेंडिंग हो गई। अब देखो यहाँ से वापस वो डेंस से मतलब कम डेंस वाली जगह में जा रही है, तो वापस से ऊपर की साइड आ जाएगी वो। तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके की हो जाएगी तुम्हारी, यूँ यूँ सॉरी यूँ, अरे रुक जाओ मैंने कर, सॉरी हाँ। तो लाइट रेज यूँ हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी और फिर यहाँ से वापस ऊपर आ जाएगी। इसको हमने न्यूटन्स प्रिज्म वाली चीज़ में भी एक बार पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि लाइट रे आई और हल्का सा नीचे बेंड हो गई और फिर यू खुली, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिख गया है, 7 कलर है ना। लाइट अलग होगी, रेनबो दिखा विबग्योर। तो वो सेम उसमें भी देखो डायग्राम बनाते हमने, इसको ऐसे दिखाया होगा, फिर इसको ऐसे दिखाया होगा, फिर इसको नीचे को दिखाया होगा वापस से। तो ये वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम। देखो अब इसके मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन। तो तुम्हारे पास मिरर होगा ना, जब अगर मैं उस मिरर में लाइट मारूं तो वो लाइट वापस मेरे पास नहीं आ जाती है ना, वापस आ जाती है ना, बाउंस हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अब्सॉर्प्शन तो मिरर कर नहीं सकता। मिरर क्या होता है? मिरर बेसिकली एक ग्लास होता है जिसके पीछे सिल्वर की एक कोटिंग करी होती है, तो वो सिल्वर शाइनी भी होता है, तो उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है चीज़ को वापस मेरी तरफ। तो अब्सॉर्प्शन बहुत लेस होता है, अब्जॉर्प्शन होता है बट बहुत लेस, जिसको हम क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल एक टर्म है जो हम बहुत यूज़ करें केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में। मतलब जो एकदम ना के बराबर चीज़ हो रही है उसको नेग्लिजिबल कह देते हैं। तो बहुत कम अमाउंट में ये अब्जॉर्प्शन होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। समझ रहे हो? यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब बात करता हूँ पासिंग थ्रू की। तो देखो पासिंग थ्रू का तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि ग्लास स्लैब वाला जो टॉपिक होता है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगी। अब मैं एक और बहुत ही अच्छी चीज़ों की बात कर लेता हूँ, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट।
ये ना टॉपिक काफ़ी अच्छा है, लाइट वाला चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और तुम उसको अच्छे से समझ के पढ़ो। और मैं वही ट्राई करूँगा तुम्हें जितना हो सके उतना समझाऊँ ताकि तुम अच्छा परफॉर्म करो। और तुम चाहते हो अगर मैं इस चैप्टर पे एक और वीडियो बनाऊँ विच विल इंक्लूड योर एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स, तो आई विल मेक इट फॉर श्योर। बट तुम मेरे को एक बार बता देना कि यू वांट इट और नॉट, क्योंकि देखो मैं फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आई वांट टू कवर द टॉपिक ताकि तुम समझ पाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ अपने हिसाब से। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पे आ गए हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 मार्कर से 3 मार्कर में फंस जाता है, कभी कभी 4 मार्कर में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो 2 पॉइंट है, इसमें बेसिकली 2 पॉइंट लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छे मतलब 2-2 लाइन के पॉइंट है, तो कभी कभी 4 मार्कर में फंस जाता है। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल या फिर कोई ऐसा एक क्वेश्चन और ऐड करके 4 मार्कर का बना देते हैं। जैसे व्हाट इज़ लाइट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया, बस बन गया 4 मार्क का क्वेश्चन। तो वही सेम चीज़ इधर है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें पूछे जाते तुम्हें क्या लिखना है। देखो सबसे पहला तुम्हें लिखना है कि देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय, किससे दी जाती है, c इज इक्वल्स टू लेमडा। रुको मैं इसको ना नीचे लिख दिया था क्योंकि तुम्हें ना ये जो है ना मतलब सिम्बल्स वो देखना पड़ेगा। c रिप्रेजेंट्स माय स्पीड विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा, तुमने लैम्डा बहुत यूज़ करा होगा। और अब आता है हमारा न्यू। ये न्यू क्या है, अब देखो तुम्हें लैम्डा, देखो सी तो तुम्हारा लाइट हो गया, ये न्यू हमारे लिए यूज़ होता है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। मैं न्यू का सिंबल ना एक और बार यहाँ पर बड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसे जाएगा और तुम्हारा ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो। ये तुम्हारा न्यू है, ये तुम्हारी 2 लाइन ऐसे जाएगी ना कॉपी की, तो ये नीचे जाएगा और ये यहीं पर रुक जाएगा। अब इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारा न्यू क्या दिखाता है, हमें फ्रीक्वेंसी दिखाता है। और जो लैम्डा है वो क्या बताता है, वो बताता है हमारी वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ, लैम्डा मतलब वेव लेंथ, कि कितनी वेव लेंथ है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है इस ग्राफ में, जो हम ग्राफ बनाते हैं ना लाइट का, कि ये इतनी बार जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू वही फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, उसको अगर मैं उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए। सेकेंड पॉइंट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट। अब इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब है कि अगर मैं लाइट एमिट कर रहा हूँ तो वो स्टार्ट 0 से नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे तुम एक गाड़ी देखी होगी जो रेस्ट पे है, 0 पे स्टार्ट होगी तो 1 2 3 4 10 15 20 100 ऐसी जाएगी ना, ऐसी जाएगी ना गाड़ी। बट लाइट क्या होती है, वो स्टार्ट अपनी मैक्सिमम या फिर अपनी स्पीड से ही स्टार्ट होती है। 0 से वो जब सी मतलब जैसे ही एमिट होगी वो सीधा 2.9, तो बता देता हूँ इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज 2.98 या फिर 998 होता है ना, आई गेस 2.998 होता है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10, अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा शायद से, हाँ यहाँ पर देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय सी इंटू लैम्डा प्लस सी इंटू लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइट इज कांस्टेंट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, विच इज 2.998 इंटू 10⁸ या फिर 3 इंटू 10⁸। देखो मोस्टली तुम्हें पेपर में या तो 2.998 यूज़ करना है या तो 3 यूज़ करना है। वो अगर तुम्हें गिवन है तो 3 यूज़ करना है, मतलब 3 गिवन है तो 3 यूज़ करो, वरना फिर तुम्हें यूज़ करना है 2.998 या फिर 2.9 यूज़ कर लो, इट्स द सेम एक्चुअली। मोस्टली टीचर रेफर करते हैं 2.9 यूज़ करो, क्योंकि इतना 2.998 कोई नहीं सॉल्व, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
अब ना देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वो ना तुम अच्छे से समझ लेना। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन बाय अदर मीडियम, रिफ्लेक्शन बाय अदर मीडियम। तो ये टॉपिक एक्चुअली है क्या? देखो, अगर लाइट एक ऐसे सरफेस पे पड़ रही है जो, ध्यान से सुनना अब, जो शाइनी भी है, शाइनी है, प्लस उसमें क्या है, उसमें है मतलब इरेगुलरिटीज़ नहीं प्रेजेंट है, नो इरेगुलरिटीज़, मतलब कोई भी गड्ढा नहीं है, कोई भी लाइक उबड़ खाबड़ जगह नहीं है, रफनेस नहीं है, यानी एकदम स्मूथ और पॉलिश्ड। तो ये क्या करेगा? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगा। मैं इसको समझाऊँ और अच्छे से, तो ये देखो, जैसे तुम्हारे पास एक मिरर है, वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। तो उसमें अगर मैं 3 रेज पैरेलल टू ईच अदर मतलब एमिट करूँगा, तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर निकलेंगी ना, तो वो तीनों पैरेलल ही जाएंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। क्या करता है? लिख देता हूँ मैं, मीडियम that is polished and have no irregularities, no irregularities is sorry, emits या फिर shows regular, क्या करता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर ऐसा मीडियम है जो कि है 2 पॉइंट ना नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा मिक्स मैक्स हो जाएगा। तो अगर वो क्या कर रहा है हमारा, अगर मीडियम इज़ इरेगुलर, अगर वो इरेगुलर है तो वो क्या शो करेगा? मतलब इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है, यानी कि उबड़ खाबड़ है वो थोड़ा बहुत। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो वो ये शो करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो, ये एक सरफेस है, उबड़ खाबड़ था, इसमें मैंने 3 लाइट मारी। अब मान लो ये तो एकदम खड़ा है, तो ये वापस से ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने ऊपर रिफ्लेक्ट कर दी, इसने भी ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी। देख रहे हो, मैंने 3 पैरेलल रेज मारी, बट वो अपनी मर्जी से भी इधर उधर कहीं भी जा रही है। उसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी जिसमें जो रेज है वो अपने पाथ से हट रही है, मतलब लाइक जो अगर वो पैरेलल है वो हट रही है उससे, तो उसे इरेगुलर कहेंगे। तो एक और बार समझा देता हूँ, पॉलिश सरफेस प्लस नो इरेगुलरिटीज़, पॉलिश प्लस नो इरेगुलरिटीज़, यानी कि हमारा क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है तो क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। दोनों में अगर लाइट पैरेलल आ रही तो पैरेलल ही जाएंगी, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर पैरेलल आ रही हैं तो हम नहीं कह सकते कि वो पैरेलल जाएंगी, वो इंटरसेक्ट भी हो सकती है रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे से, वो अपनी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ क्या कहता है? ये एक ही लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई डोंट नो, मेरे को एक ही लॉ याद है, एक ही लॉ होता है वैसे भी याद क्या, एक ही लॉ होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? मेरे को ये कहता है, एक्चुअली इसमें 2 पॉइंट है, बट हम उसको एक ही लॉ की तरफ पढ़ते हैं। अगर तुम एनसीईआरटी को प्रेफर करोगे तो एक मतलब 3-4 लाइनें दे रखी है जिसको हम 2 लॉ में ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर तुम चाहो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो तीनों एक साथ लिख के आ जाओ, वो सेम है, वो सेम है। देखो, अगर मैं उस लाइन को डिकोड या फिर ब्रेक करूँ तो मैं उसको ऐसे डिकोड करूँ। देखो, पहला लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल lie in the same plane।
यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है मेरी, वो सेम प्लेन में लाई करेगी, वो अलग प्लेन में नहीं हो सकती। प्लेन मतलब हम एक मिरर को या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन सॉरी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरा मिरर, इसमें आई मेरी इंसिडेंट रे जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, उसको आई से डिनोट करते हैं, जिसको तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ोगे अभी। ये आई से मेरी इंसिडेंट रे आई, ये निकली मेरी रिफ्लेक्टेड रे आर। ऐसे इसको एरो ज़रूर दिखाना, एरो इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम में। अब नॉर्मल क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो नॉर्मल होता है ये जो पॉइंट है इसके में, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी इसको हम कहते हैं नॉर्मल, और ये हेल्प करती है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने में। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है इस लॉ का वो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ये सेम चीज़ लिखाना, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स तुम्हें पूरे ही मिलने हैं। टीचर काटेगा तो मेरे पास ले आना, हम बात करेंगे, ठीक है? समझ गए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये नॉर्मल से ये, और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ये। अब अगर तुमसे पूछे कि एक लाइट रे आ रही है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है प्लेन से, तब तुम्हें ये नहीं बताना है, तब तुम्हें ये नहीं पता। अगर तुमसे पूछे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे आ रही है प्लेन के, तब तुम्हें बताना है ये, जो कि है 90 माइनस वो एंगल आई। इसको मैं डेल्टा बोल देता क्योंकि आजकल हम डेल्टा लेके ही कैलकुलेशंस करते हैं ना बड़े लोग सब, इसलिए। और सेम अगर तुम्हें कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसमें भी सेम यही चीज़ निकालनी, ये मत निकालना। काफ़ी कॉमन मिस्टेक है और मैंने भी बहुत बार करी है 10th में स्टार्टिंग में, तो इसको याद रख के चलना, ठीक है? अब देखो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं हम चैप्टर में। देखो क्या आता है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या कहती है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट? एक्चुअली हमें कहता है, देखो मैं तुम्हें इसको लिख के बताता हूँ। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें कहता है कि लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। क्या कहता है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट के लिए मैं STRT लिख देता हूँ, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो बात को? अब मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छे से ये क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक कैंडल रखी है, ये मेरी कैंडल है। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक पाइप, और मैं इस पाइप को ऐसे ले जा रहा हूँ, और यहाँ पर है आँख, देखने वाले की आँख है, बिग बॉस की आँख है ये, बिग बॉस देख रहे हैं। तो ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके बिग बॉस को दिख जाएगा कि हाँ भाई कैंडल जल रही है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, हम ये लाइट को तो ऐसे ही रखेंगे कैंडल को, बट अब हम बिग बॉस के लिए इसको नीचे ले जाएंगे। अब हमने ट्यूब को ऐसे बना दिया। अब जो ये बिग बॉस की आँख है वो लाइट को नहीं देख पाए, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, तो वो बेंड तो हो ही नहीं पाएगा। इस कॉर्नर पे बेंड नहीं होगा, उसको हल्का फुल्का ग्लोनेस दिखेगा जिससे वो कंफर्म कर सकता है कि जल रही है नहीं जल रही, बट लाइट प्रॉपरली उसे नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर तुम्हें बिटवीन शॉर्ट में लिखना हो ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो B/W। इसका मतलब होता है बिटवीन, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स। यार मैं ना बहुत शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स में ना हमेशा शॉर्टकट यूज़ करा करूँ। इट हेल्प्स यू कि तुम्हें जल्दी जल्दी सेंटेंस कवर हो जाएंगे। अब देखो, अब आता है फर्मैट्स प्रिंसिपल। तो फर्मैट्स प्रिंसिपल के 2 पॉइंट है, काफ़ी अच्छे से मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है ना कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को बताओ विद एप्लीकेशन, तुम फंस जाओगे। तो ये चीज़ ना तुम्हें समझनी पड़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और मेरे लिए तो है, क्योंकि चैनल चलाना है भाई। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल में कहता क्या है? फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, देखो मेरी राइटिंग में मत जाना, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी काम मतलब बहुत सारे असाइनमेंट लिख के आया हूँ, तो अब मेरी राइटिंग ख़राब ही जाने वाली है।
फर्मैट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ये हमें कहता है कि देखो, इसका पहला पॉइंट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इसके पॉइंट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो लाइट होती है ना, अगर मान लो तुम्हें लाइट ए से बी तक जानी है, ए से बी जाना है, और 3 पाथ है, एक पाथ ऐसा है, ऐसा, एक पाथ ऐसा और एक पाथ ऐसा है, ठीक है, ये 3 पाथ हैं। फॉर्मेट्स का प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो लाइट होगी वो क्या करेगी, टेक्स द क्विकेस्ट पाथ, यानी सबसे जल्दी पहुंचने वाला पाथ को चूज़ करेगी इन तीनों में से। कौन सा? ये घूम फिर के नहीं भाई, सीधा सीधा, सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे जाएगी लाइट। तो बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना मेरी बात, मेरी सब भाई जंतु सब ध्यान से सुनना। इसने बोला है लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ, जो पाथ क्विकेस्ट होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो पाथ शॉर्टेस्ट भी होगा, कुछ भी हो सकता है, वो पाथ लंबा भी हो सकता है, वो पाथ छोटा भी हो सकता है, बट शॉर्टेस्ट होगा नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। यानी इट कैन बी शॉर्टेस्ट, इट कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट, इट शुड बी क्विकेस्ट, ठीक है। मतलब अगर मान लो तुम्हें 2 रास्ते दिखा रहे हैं, एक सीधा सीधा है बट यहाँ पर जो है कीचड़ 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 हो रखा है, और एक ये घूम फिर के जा रहा है बट एकदम स्मूथ रोड है, और बहुत मतलब तुम बहुत आराम से स्पीडिंग कर सकते हो। किस पे जाओगे यार? इस पे तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि दलदल टाइप कीचड़ है, तो ऑब्वियसली इसको चूज़ करोगे। तो ये क्या है? अब ये है क्विकेस्ट पाथ, बट क्या वो शॉर्टेस्ट है? नहीं है ना। शॉर्टेस्ट तो ये रहा, शॉर्टेस्ट है नहीं है, क्विकेस्ट है, हाँ क्विकेस्ट है। सेम चीज़ इसने बोली। तब मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ लाइट, सॉरी ऑफ लीस्ट टाइम, सॉरी माय बैड, ऑफ लीस्ट टाइम। ये क्या कहता है? लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ between any 2 points, which may not be shortest path, may not be the shortest path। तो ये ज़रूर मेंशन करना क्योंकि टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो इसका ज़रूर काटते हैं नंबर। मेरा कटा है तो मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं, सबको बताता हूँ। अब बात करते हैं उसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अच्छा मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ इस सेकंड पॉइंट में, मतलब मैं तुम्हें पुराना टॉपिक को फिर से बता रहा हूँ, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वाला। जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका नाम होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का। तो अगला जो पॉइंट है ना, वो इन दोनों पे ही बात करता है। पहला है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और दूसरा जो पॉइंट कवर कर रहा है वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी डेल्टा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। 11th में मेरा डेल्टा लगाने की आदत बहुत पड़ गई है, सॉरी। तो किसके बारे में बात करते हैं? एक बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि मतलब ये बोलते हैं कि ये वैलिडेट हो सकते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। यानी इसके अकॉर्डिंग जो ये दोनों हमारे है प्रॉपर्टीज़, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन और हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको हम वैलिडेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज दिखा देता हूँ, कुछ समझाने का है नहीं इस वाले पॉइंट में। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट and the law of reflection can be validated, यानी कि इनको हम वैलिड कह सकते हैं किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ या फिर बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम।
इस लीस्ट टाइम के प्रिंसिपल से हम इसको वैलिड प्रूफ कर सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। चैप्टर तुम्हारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट डन। इमेजेस वगैरह आएगा, स्पेरिकल मिरर है, बस फिर ख़त्म ही हो जाएगा कॉन्वेक्स कॉनकेव के बाद। हाँ, लेंस है शायद, इसमें लेंस भी आएगा तुम्हारा अभी तो आज के इसमें मैं तुम्हें फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के एप्लीकेशन तक करवा दूंगा। उसके बाद हम प्लेन मिरर वगैरह का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये कंप्लीट करते एप्लीकेशन क्या कहती है। एप्लीकेशन कहती है, एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जो हमें प्रूव करेगी कि ये जो है वो सही है, किसमें, रियलम ऑफ जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में। और ये बहुत हैवी टर्म्स है तो इनको डिफाइन करने का तुम्हें कोई झंझट नहीं पड़ेगा और ना इनको याद रखना है। तुम सीधे लिख देना एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट प्रिंसिपल आर। पहला जहाँ हम इसको नोटिस कर सकते हैं वो है इन अ होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस मीडियम लाइट रेज जो रेक्टिलिनियर होती है, दैट इज इन एनी मीडियम वेयर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं तुम्हें, एनसीईआरटी की डेफिनेशन किसी को समझ नहीं आती है। होमोजीनियस मीडियम जो होता है वो कैसा होता है, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो ना दिखते नहीं हैं, समझ रहे हो। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाते हैं, यानी लाइट में हमारा रेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिससे हम एक और चीज़ कह सकते हैं, जो उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, कितने रेट से लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगी ना, वो कांस्टेंट है। तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। समझ रहे हो मेरी बात। मैंने तुम्हें इसको चलो लिख के दिखा देता हूँ, आलस छोड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका पहला एप्लीकेशन कहता है कि होमोजीनियस मिक्सचर में, मिक्सचर या फिर मीडियम कह लो, एक्चुअली दोनों सेम है, तो मीडियम का यूज़ कर, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री तो मिक्सचर की बात करते हैं। जो लाइट रे है आर रेक्टिलिनियर, यानी रेक्टिलिनियर होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इन एनी मीडियम, यानी कोई भी मीडियम जिसमें जो इंडेक्स है किसका, रिफ्रैक्शन का, वो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मेरा कांस्टेंट है ना, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द लॉ। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेम। तो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एक सरफेस है, इसमें मैंने एक लाइट मारी, ये नॉर्मल है तुम्हारा, इसमें जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, एंगल आर, वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा एंगल आई के, जो कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके थोड़े बहुत एग्जांपल जो है तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो एक बार वो लास्ट वाला पेज तुम रीड कर लेना, क्योंकि एग्जांपल्स में तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता हूँ। एप्लीकेशन थी मैंने तुम्हें समझा दिया, और बाकी मैं इसका इमेज वाला और तुम्हारा मिरर और लेंसेस में ख्याल से हाफ एन आवर का टॉपिक है, अप्रॉक्स हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का टॉपिक है। तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय।